हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। तो आज आपको जो क्लासेस हैं कुछ इसी मोड पे मिलेंगी और क्लासेस का भरपूर आनंद आप लोग लीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से मैं आपके सामने लाइव में नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं। बहुत ही जल्द हम रिकवर करेंगे और फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का, यानी कि लास्टली क्लासेस में जो कुछ हमने पढ़ाई की इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाल ही में रिल्टन कप जीतकर भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एम प्रणेश। एंड जनवरी 2022 में भारत द्वारा एपीपीयू यानी एशियाई प्रशांत डाक संघ के नेतृत्व को संभाला गया। हाल ही में ओडिशा में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बना है स्पेन और सीएमआईई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे एनटीपीसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है गुजरात से। और इसके अलावा मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है। अब हम देखेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें से सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन पे आता है हाल ही में पहली बार भारत द्वारा यूएन पीस कीपिंग मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी यूनिट कहाँ तैनात की गई है। आपके ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है अभी। ध्यान रखेंगे, जब हम सूडान और साउथ सूडान को देखते हैं तो इसके ठीक बीचों बीच हमें अभी दिखाई देता है, जो कि मैप में आपके सामने है। इस पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुई थी, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस किया था। तो ये भारत के द्वारा सबसे बड़ी महिलाओं की यूनिट पब्लिश कहाँ की जा रही है, सबसे पहले डिप्लॉय की जा रही है अबई में, जो कि सूडान और साउथ सूडान के बीच एक स्थान है। इसके अलावा ध्यान रखते रहेंगे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल के द्वारा इस एरिया को विशेष प्रशासनिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। इसका मतलब क्या है, इस एरिया पे किसी भी देश का कवर अप नहीं है, अलग तरह से यहाँ पे विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है और यहाँ के लोग विरोध न करें, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2007 में पश्चिमी अफ्रीकी देश है लाइबेरिया। यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती सबसे पहले भारत के द्वारा की गई थी। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़। इमेज आप देख सकते हैं। एक्चुअली भारतीय मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे 50वें क्रम के डीवाई चंद्रचूड़, इन्हें उनकी आजीवन सेवा के लिए अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान दिया जाएगा हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा और इसके तहत देखिए उनको क्या है, कुछ सम्मान इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड किया जाएगा। बात की जाए हार्वर्ड की, तो ये अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था है और डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही एलएलएम की डिग्री प्राप्त की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में बेली सस्पेंशन ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है बेली, एक तरह का ब्रिज है और ऐसी ब्रिज जिसको कि हम लोग देख सकते हैं कैसा ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है। और सस्पेंशन ब्रिज हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है इमेज पे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। बाकी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा। 240 फीट ऊंचा है, बेली सस्पेंशन ब्रिज है और इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, जो कि अक्टूबर 2022 में बनना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, और ये सौंपा गया है अभी एसएल थाउसेन को। एसएल थाउसेन ध्यान रखते रहेंगे, इन्हें अभी हाल ही में आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। एंड इसके अलावा ध्यान रखते रहेंगे आईटीबीपी के तो ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, डायरेक्टर जनरल नहीं रहे इनके, मतलब इनको हटा करके अनीश दयाल सिंह जी को सौंपा गया था। एंड इसके बाद एसएल थाउसेन को एसएसबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था और अब ध्यान रखेंगे पंकज कुमार सिंह के स्थान पर इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीएसएफ के महानिदेशक का। डिटेल आपको दिखाई देगा। एक्चुअली 31 दिसंबर 2022 को पंकज कुमार सिंह क्या हैं, सेवानिवृत्त हुए थे अपने पद से। इसके बाद कार्यवाहक के रूप में
सुजाय लाल थाउसेन, जिन्हें हम एस एल थाउसेन के नाम से जानते हैं, इन्हें ये पद दिया गया है जब तक अगले डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति न की जाए। स्थापना 1 दिसंबर, बीएसएफ की मुख्यालय दिल्ली, मोटो ड्यूटी अंटू डेथ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? और ये रिकॉर्ड हासिल किया है केरल ने। ध्यान रखेंगे, केरल आपको मैप में कुछ इस पोजीशन पे दिख जाएगा, मालाबार तट के पास। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे कौन सी नई चीज हुई है। तो यहाँ देखिए, एसएलबीसी यानी राज्य स्तरीय बैंकर्स लिमिटेड, यानी जो समिति है, कमीशन है, इनके अनुसार राज्य में टोटल 3.7 लाख जो करोड़ है, सॉरी 3.736 करोड़ बैंक खाते जो हैं, इनमें एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। और केरल एक ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में दे दिया है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, नया रिकॉर्ड केरल के द्वारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में जेलियानग्रोंग समुदाय का गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया गया? और ये सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में मणिपुर में। देख सकते हैं आप लोग, मणिपुर कुछ इस पोजीशन में आपको दिखाई देगा, नागालैंड और मिजोरम के बीच में, और असम से बाउंड्री शेयर करता हुआ। म्यांमार से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो त्योहार है, ध्यान रखते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं। जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट हाल ही में चर्चा में था, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी। ये एक विद्रोही गुट समूह था और इनके द्वारा मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक समझौते को हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन प्रारंभ करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? ध्यान रखेंगे, दुनिया का पहला देश जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस अपनी ट्रेन को चलाए थे, ये जर्मनी थी। लेकिन एशिया का पहला देश बन चुका है चीन। तो ध्यान रखते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी पहला देश था। और अभी चाइना दूसरा देश बन गया है विश्व स्तर पर, और एशिया के लेवल पे फर्स्ट देश बन गया है। तो ये आप ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट है, जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट कौन बना है? ये बन गया है हमारा भारत, जो कि आपके सामने डिटेल में पूरी तरीके से दिखाई देगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि कार बाजार के रूप में भारत बहुत ही तेजी से छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने जर्मनी में भी, यानी हमारे देश भारत ने जर्मनी को ऑटो मार्केट के मामले में क्या है, पछाड़ा था। अब जापान को भी पछाड़ करके तीसरे नंबर पे आ गया है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड सॉरी फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे भारत आ गया है कार मार्केट के मामले में। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम देख लेते हैं जो कि लास्टली एग्जामिनेशन, जो लास्टली हम लोगों ने वीडियो में क्वेश्चन लिया था, होमवर्क में क्वेश्चन था, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? आंसर था ग्वालियर। और आज की जो होमवर्क है इसको ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की गई है? ये आपका आज का होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क का आंसर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।